वर्ल्ड कप 1999 पाकिस्तान जीत के इतने करीब होने के बावजूद इतना बुरी तरह हारा कि पाकिस्तानी टीम के बड़े बड़े प्लेयर्स पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगने लगा। कई प्लेयर्स पर जुर्माना आयद किया गया, इंक्वायरी बिठाई गई और कई प्लेयर्स को बैन कर दिया गया। लेकिन शुएब का कैरियर जारी रहा। 2001 में शुएब ने ओडीआई सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। ऑस्ट्रेलिया में अंपायर डैरिल हेयर ने शुएब के बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठाते हुए आईसीसी को रिपोर्ट कर दी और आईसीसी ने शुएब को बैन कर दिया। दुनिया समझ रही थी कि शुएब का कैरियर खत्म हो चुका है, लेकिन कहानी तो अभी शुरू हो रही थी दोस्त। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बायोमैकेनिक्स के माहिरीन की एक टीम ने शुएब के बॉलिंग एक्शन और बाजों का बगौर जायजा लिया और रिपोर्ट पेश की कि बॉलिंग करते वक्त शुएब का कंधा कुदरती तौर पर थोड़ा अपने जोर से निकल आता था, इसीलिए शुएब का बाजू झुका हुआ मालूम होता था, यानी शुएब के बाजू में पैदाइशी तौर पर यह खम मौजूद था। इस रिपोर्ट के बाद आईसीसी ने शुएब से पाबंदी हटा दी और शुएब क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर से वापस आ गया। इससे पहले शुएब कई मैचेस में 97 और 98 माइल फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करता रहा था, यानी 100 माइल फी घंटा के बैरियर को ऑलमोस्ट टच करता रहा था। लेकिन इसके बाद शुएब ने ये बैरियर तोड़ने का फैसला किया। एक तरह से 100 माइल फी घंटा की रफ्तार हासिल करना शुएब का मिशन बन चुका था और फिर एक दिन ये मिशन पूरा हो गया। अप्रैल 2002 शुएब ने लाहौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में फुल ताकत के साथ गेंद फेंकी। स्क्रीन पर लिखा आया 161 किलोमीटर पर आवर, यानी 100 माइल का बैरियर टूट चुका था। लेकिन यहाँ शुएब के लिए बैड न्यूज ये हुई कि आईसीसी ने ये रिकॉर्ड मानने से इनकार कर दिया। आईसीसी की तरफ से बहाना ये बनाया गया कि मैच के दौरान इस्तेमाल होने वाली स्पीड गन दुरुस्त नहीं थी, इसलिए रिकॉर्ड गलत हो सकता है। लेकिन शुएब आज भी कहते हैं कि वो रिकॉर्ड बिल्कुल दुरुस्त था। बहरहाल आईसीसी के फैसले के सामने शुएब कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ, एक चीज हो सकती थी, शुएब को आईसीसी के किसी इवेंट के महा मुकाबले में इतनी तेज बॉलिंग करके ये साबित करना था कि वो दोबारा भी इतनी तेज बॉलिंग कर सकता है। क्रिकेट की दुनिया में पुराने रिकॉर्ड तोड़ने और नए रिकॉर्ड बनाने के लिए ओडीआई वर्ल्ड कप से अच्छा क्या हो सकता है। शुएब को भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अगले ही साल 2003 का वर्ल्ड कप आ गया। 22 फरवरी 2003 पाकिस्तान का तीसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ। चौथे ओवर की आखिरी गेंद शुएब अख्तर के हाथ में। शुएब ने फुल ताकत से गेंद फेंकी। स्क्रीन पर लिखा आया 161.3 किलोमीटर पर आवर, यानी 100.2 माइल पर आवर। तारीख का पहला बॉलर जिसने 100 माइल पर आवर के बैरियर को तोड़ दिया था। क्रिकेट की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बन चुका था, एक ऐसा रिकॉर्ड जो 24-25 साल गुजरने के बाद भी आज तक कायम है। इसके बाद आईसीसी के पास कोई बहाना नहीं था। इस वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली स्पीड गन भी बिल्कुल दुरुस्त थी, इसलिए आईसीसी को ये रिकॉर्ड मानना पड़ा। अब आईसीसी समेत पूरी दुनिया समझ चुकी थी कि क्रिकेट की दुनिया में शुएब सबसे तेज है। जान जाओगे, you'll come to know who I am. 2003 के इस वर्ल्ड कप में शुएब अख्तर ने तो अपना एक रिकॉर्ड कायम किया था, लेकिन पाकिस्तानी टीम बुरी तरह नाकाम हुई। 2003 की ये नाकामी पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी थी और इस शिकस्त के बाद शुएब को कुछ वक्त के लिए टीम से आउट भी किया गया। वो टीम में तो वापस आ गया, लेकिन स्कैंडल्स ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शुएब की परफॉर्मेंस बेहतरीन रही। शुएब ने इंग्लिश बैट्समैनों को नाखून चन्ने चबवाए और सीरीज में 17 विकेटें लेकर सीरीज के सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने भी कहा कि दोनों टीमों के दरमियान बड़ा फर्क शुएब अख्तर थे। इसके बाद भी शुएब पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन दूसरी कई पाबंदियों की तरह ये पाबंदी भी शुएब का रास्ता नहीं रोक सकी। शुएब टीम में वापस आ गया, लेकिन बिल्कुल अलग अंदाज में। एक ऐसा शुएब जो आईसीसी, पीसीबी और ना ही अपने कप्तान की बात मानने को तैयार था। 29 अक्टूबर 2007 को शुएब ने 13 मैचों की पाबंदी के बाद टीम में वापसी की और लाहौर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज के 5वें और फैसलाकुन मैच में साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों की विकेटों की लाइन लगा दी। सिर्फ 43 रन पर 4 विकेटें ले डाली और फिर 2010 के एशिया कप में भी शुएब पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा बनाए गए और 15 जून 2010 शुएब ने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के पहले मैच में 28 रन देकर 3 विकेटें ले डाली। 2010 में मैच फिक्सिंग के इल्जाम में मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ पर पाबंदी लग गई। उनकी गैर मौजूदगी में शुएब अख्तर पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा बॉलिंग अटैक थे, लेकिन मसला यह था कि अब शुएब की उम्र 35 साल हो चुकी थी और आए दिन फिटनेस मसाइल भी उनके सामने खड़े रहते। इन शॉट अब शुएब के बाजू में वो ताकत नहीं रही थी जो 1998 से 2003 तक थी। शुएब ने ऐलान किया कि 2011 के वर्ल्ड कप के बाद वो रिटायर हो जाएगा। शुएब की जिंदगी का आखिरी मैच 9 मार्च 2011 को न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका में खेला गया।
इस आखिरी मैच में शोएब ने 9 ओवर्स में 70 रन देकर सिर्फ 1 विकेट हासिल की। शोएब की जिंदगी का आखिरी ओवर इस तरह गुजरा कि एक ही ओवर में 28 रन लगे और शोएब का कैरियर खत्म हो गया। पिंडी क्लब से शुरू होने वाला कैरियर जिंदगी में अनगिनत ऊंच नीच देखने के बाद अब श्रीलंका में खत्म हो चुका था। शोएब क्रिकेट की दुनिया का एक कंट्रोवर्शियल प्लेयर था। इतनी कंट्रोवर्सी है कि उन पर एक अलग सी वीडियो बन सकती है, लेकिन हमने फैसला किया है कि इसी वीडियो में इन कंट्रोवर्सीज को थोड़ा बहुत हाईलाइट किया जाए। शोएब पर डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी का पहला इल्जाम 1996 में उस वक्त लगा जब शोएब पाकिस्तान की ए टीम के तौर पर इंग्लैंड पहुंचा और इसी इल्जाम की बुनियाद पर शोएब के टेस्ट डेब्यू में 1 साल की ताखीर हुई थी। 1996 में शोएब के बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठाए गए। फरवरी सन 2000 ऑस्ट्रेलिया में सीरीज के दौरान खिलाड़ियों से बदतमीजी की बुनियाद पर एक टेस्ट मैच के लिए शोएब को बैन किया गया और 50,000 रुपए जुर्माना लगा दिया गया। फिर जनवरी सन 2001 में बॉलिंग एक्शन की वजह से शोएब को दूसरी बार बैन कर दिया गया। नवंबर सन 2002 में जिम्बाब्वे में तमाशाइयों को बोतल मारने के इल्जाम में शोएब को मैच फीस का 50% जुर्माना और 2 ओडीआई मैच के लिए बैन किया गया। दिसंबर सन 2002 बॉल टेम्परिंग के इल्जाम में शोएब को एक टेस्ट मैच के लिए बैन किया गया। मई 2003 बॉल टेम्परिंग के जुर्म में 2 ओडीआई मैच की पाबंदी और मैच फीस का 75% जुर्माना आयद किया गया। अक्टूबर 2003 जनूबी अफ्रीका के एक प्लेयर को गालियां देने के जुर्म में 1 टेस्ट और 2 ओडीआई मैच की पाबंदी आयद की गई। दिसंबर 2004 ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच के दौरान बल्लेबाज पर तंज करने की वजह से मैच फीस का 40% जुर्माना लगाया गया। जनवरी 2005 ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा अपील करने की वजह से मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया। 16 अक्टूबर 2006 को पीसीबी ने मोहम्मद आसिफ और शोएब पर ड्रग इस्तेमाल करने के इल्जाम में पाबंदी लगा दी। अगस्त 2007 में शोएब का शाहिद अफरीदी से किसी बात पर झगड़ा हुआ और जब मोहम्मद आसिफ ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की तो शोएब ने आसिफ को बल्ला दे मारा। इस वजह से पीसीबी ने शोएब को एक बार फिर से 5 मैचों के लिए बैन कर दिया। 2008 में शोएब ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की नुमाइंदगी की। इसके जवाब में चेयरमैन पीसीबी नसीम अशरफ ने शोएब पर 5 साल की पाबंदी लगा दी, लेकिन दूसरी कई पाबंदियों की तरह ये पाबंदी भी शोएब को नहीं रोक सकी। शोएब अख्तर एक बार फिर से टीम में वापस आ गया। जानते हो कैसे? आसिफ जरदारी की सिफारिश से। हुआ यह कि 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। आसिफ जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। शोएब अख्तर ने आसिफ जरदारी की सिफारिश से चेयरमैन पीसीबी नसीम अशरफ पर प्रेशर डलवाया और नसीम अशरफ ने शोएब से पाबंदी हटा ली। जून 2009 में एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच जेफ लॉसन ने रिमार्क्स दिए कि शोएब में फितरी सलाहियत तो मौजूद थी, लेकिन उसके रवैये की वजह से ऑस्ट्रेलिया की कोई क्लब टीम भी उसे नहीं लेगी। 2012 में शोएब ने पीसीबी पर भी इल्जाम लगाया कि बोर्ड में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है और बोर्ड के कुछ टॉप के ओहदेदार जानबूझकर पाकिस्तान को हराने के हक में होते थे। ये तो थे शोएब के कैरियर के बारे में कुछ फैक्ट्स, लेकिन अगर शोएब की बात हो रही है और बाउंसर्स की बात ना की जाए तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। शोएब की तरह शोएब के बाउंसर्स भी जानलेवा और खतरनाक होते। शोएब ने सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और कैरी ग्रिस्टन जैसे बैट्समैनों को बाउंसर्स मारे, बल्कि कैरी ग्रिस्टन तो शोएब के बाउंसर से इतना जख्मी हुआ कि उसे आंख के नीचे 10 स्टिचेस लगे। स्पीड के साथ साथ बैट्समैनों के दिल में बाउंसर्स का खौफ शोएब का सबसे बड़ा ट्रेडमार्क था। Oh goodness me, that is a nasty one. They're very quickly. Mohan Khan is there as well. They're asking for the change room and that is not